आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम 10th के चैप्टर पहला चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या है, किसको कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में हमें मिलेंगी, तो उसको एक बार देखते हैं कैसे कवर अप करना है इसको, पूरे चैप्टर को ठीक से। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस लेसन। तो हम कौन कौन से टॉपिक को इस लेसन में कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिख रखा है केमिकल रिएक्शन। जो पहला टॉपिक अपना होगा वो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। इतनी चीज़ों को ध्यान रखना है हमें। और दूसरा जो टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें वो होगा केमिकल इक्वेशन। और तीसरा जो होगा लास्ट टॉपिक की टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी थोड़ी बातें जो होती हैं छोटी छोटी, उसको हम समझ लेते हैं। केमिकल क्या है, ठीक है। तो जो केमिकल होता है वो रसायन चीज़ें कहलाते हैं। रसायन को केमिकल कहते हैं इंग्लिश में। जिससे कुछ नया निर्माण होता है, बनता है, ये सब चीज़ें केमिकल के अंतर्गत आती हैं। प्रकृति से प्राप्त होती हैं, कुछ बनाई भी जाती हैं लैब में। ठीक है, तो जैसे कि अब कोई पूछे कि भैया केमिकल जो है, व्हाई स्टडी केमिकल रिएक्शन, हम क्यों पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में, पहले ये बता दो आप, तब तो हम पढ़ें। फ़ायदा क्या है इसका लाइफ में हमारे, क्यों हम पढ़ रहे हैं, तो उसे डिफ़ाइन करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा केमिकल रिएक्शन का क्या महत्व हमारे लाइफ में। जैसे कि अब 2-4 एग्जांपल्स में ले रहा हूँ, एक एक करके समझेंगे। आपने देखा होगा अपनी जर्नल लाइफ में कि दूध है, फ्रूट हैं, फल हैं, उसको रूम के टेम्परेचर पर रख दो कई दिनों के लिए, और कई दिन बाद जब देखते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस नज़र आएंगे आपको। जैसे अगर आपने दूध रखा है किसी रूम में ना, या कहीं रूम के टेम्परेचर पर कहीं रखा हो, उसको आप कई दिनों बाद देखो, 2-4 दिन 10 दिन बाद, तो उसमें से एक तो स्मेल आ रही होगी, पहली बात, और दूसरी बात उसका कलर चेंज हो गया होगा, पीला पड़ जाएगा या और कुछ हो जाएगा। तो वो क्या हुआ, वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है, केमिकल रिएक्शन हुए हैं। बट डायरेक्टली हम उसे देख नहीं सकते, वो हुआ है। प्रैक्टिकली हम बताएंगे, कई वे हैं उसको समझने के लिए कि केमिकल रिएक्शन को हम कैसे देख सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन होता है। हर सब चीज़ों में केमिकल रिएक्शन होते ही हैं। बहुत सारे एग्जांपल है उसके, मैं एक एक करके समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, उसे समझेंगे। तो जो ये बता दिया मैंने एक, क्या, जैसे अब सेब ले लो या फ्रूट कोई ले लो, रख दो उसे कई दिनों के लिए, तो सड़ जाता है, कहते हैं सड़ गया भाई। तो उसमें कुछ क्रियाएँ होती हैं, वही रिएक्शंस होते हैं जिसके कारण वो सब सड़ता है। रसायन होते हैं उसमें भी, फलों में भी रसायन पाए जाते हैं, केमिकल्स पाए जाते हैं, बट उसके बारे में पता नहीं होता लोगों को। तो जिसके कारण वो लोग कहते हैं कि ये कैसे ख़राब हो गया या क्या हो गया। तो वो क्या होता है, रासायनिक वो अभिक्रियाएँ होती है, उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल आपको बताया खाने की चीज़ों में। अब ऐसा ही दूसरा एग्जांपल ले लो। जब हमारा स्वास्थ्य नहीं सही होता है, हम ठीक नहीं होते हैं, सही रूप से हमारा शरीर कार्य नहीं कर रहा होता है, तो हम क्या लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, दवाएँ हम खाते हैं। तो दवाओं से भी हमारी बॉडी में रिएक्शन होता है, जिसके कारण हमें रिलीफ मिल जाती है। जब हम दवा ले लेते हैं तो फिर हमें कैसा फील होता है, अच्छा फील होने लगता है। तो वो रिएक्शन होते हैं बॉडी में, और हमेशा बॉडी में रिएक्शन होते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। हम किसी सॉलिड चीज़ को खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, वो कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी मिलती है, तो रिएक्शन हो रहे हैं भाई। वही है रिएक्शन, वही केमिकल रिएक्शन है, वो हर जगह हो रहे होते हैं। जैसे अभी 2 एग्जाम्पल मैंने ले लिए, एक तो फ्रूट वाला ले लिया, एक मेडिसिन का ले लिए। अब तीसरे पे आ जाओ, पेड़ पौधों पे आ जाओ, उसका भी थोड़ा सा समझ लो आप। जैसे है, किसी पेड़ को हमने लगाया, वो पौधा हो या पेड़ हो, कुछ भी हो, दोनों चीज़ें हो सकता है। उसमें हम एक तो पानी डाल रहे होते हैं, नीचे से पानी डालते हैं ना पौधे में, उसके जड़ों में, और फिर वो वातावरण से या इन्वायरमेंट से क्या लेता है, CO2 लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और CO2 लेता है, तो उन दोनों की आपस में अभिक्रिया होती है। उस अभिक्रिया से वो क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस O2 गैस हमें रिलीव करता है, इसे हम फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी एक रिएक्शन ही हो रहा है उसके साथ, केमिकल रिएक्शन ही है, इसमें भी केमिकल्स हो रहे हैं। वो पानी और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बना रहे हैं, अपना भोज्य पदार्थ बना रहा है, अपना फूड बना रहा है। तो ये भी एक एग्जांपल के रूप में हम समझ सकते हैं, केमिकल रिएक्शन का ये एक उदाहरण है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में ऐसे होती रहती हैं। तो 3-4 एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिए। अब ऐसा ही ले लो, अब बैटरी देखते हैं ना, एक फ़ोन हो, सेल हो, कुछ, मतलब बैटरी जो है वो हर जगह है। फ़ोन में भी होती है, टीवी रिमोट है, या कोई छोटी से छोटी चीज़ हो, घड़ी है, उसमें भी सेल लगे होते हैं। तो सेल में भी रासायनिक अभिक्रियाएँ हो रही होती हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, बट हम उन्हें देख नहीं सकते। कार्य तो हो रहा है ना, उसका महत्व तो है ना, लाइफ में इंपॉर्टेंस तो है। इस चीज़ को ही जानना है हमें, इस चैप्टर में यही जानना है, उसकी इम्पोर्टेंस है क्या, क्यों हम पढ़ रहे हैं, उसको क्या हो सकता है। ये हो गया 3-4 एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिए। और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तो ह्यूमन बॉडी ले लो अपनी, अब छोड़ो सारी चीज़ें।
हम सांस ले रहे होते हैं, जब कुछ हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में रिएक्शन होते हैं, अंदर जाने के बाद वो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ये सब रिएक्शन हो रहे हैं इसमें। खाना पचता है, गैस रिलीज होती है, डाइजेस्ट होता है, ये सब क्या है? रिएक्शन है भाई। रिएक्शन से ही सारा कुछ चल रहा है, अंदर सारी प्रक्रियाएं जो हो रही हैं वो रिएक्शन पे डिपेंड है। तो इतना हो गया, वही है अपना रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। हमारी बॉडी में भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, पेड़ों में भी होते हैं, और मैंने बैटरी का उदाहरण लिया है। और ऐसे ही हाँ, आप देख लो गाड़ी मोटर जो चल रहे हैं, बस चल रही हैं, ट्रक चल रही हैं, या कुछ भी चल रहा है, वो या तो डीजल से चल रहा है, पेट्रोल से चल रहा है, सीएनजी गैस से चल रहा है, एलपीजी गैस से चल रहा है, किसी से भी चल रहा है, बट उसमें भी रिएक्शन ही हो रहे होते हैं। हम देख नहीं पाते डायरेक्टली उसे, लेकिन वो रिएक्शन के कारण ही होता है, एनर्जी मिलती है हमें। आपने देखा होगा गाड़ियों से धुआं निकलता है, क्या है वो? गैस है भाई, वो एक प्रकार की गैस है, वो रिएक्शन हुआ कुछ तो गैस निकली। बस यही समझ सकते हैं। तो इतना हम समझ गए कि केमिकल रिएक्शन क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। ये बात तो समझ में आ गई ना? ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिख रखा है, केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे हम इसे, कैसे हम प्रमाणित करेंगे कि हाँ भाई ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और एक एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक लोहे का एग्जाम्पल ले लो आप, लोहा है, उस पर रस्ट लग जाती है, देखा होगा आपने, देखा है। किसी लोहे को बाहर रख दो नमी में, वो O2 ले रहा है और फिर H2 ले रहा है हवा से, और पानी से मिलके H2O लेके क्या बना लेता है, रस्टिंग हो जाती है, उस पर जंग लग जाती है। ठीक है, तो जो जंग लगना होता है वो भी रासायनिक अपक्रिया ही है, केमिकल रिएक्शन ही है। क्यों हुआ वो? कुछ ना कुछ तो चेंजिंग हो रही है ना उसमें, केमिकल्स आपस में मिलके एक नया कुछ अलग बना रहे हैं, जिससे वो ख़राब हो जाता है जल्दी से। तो ऐसे बहुत सारी हमारी लाइफ में हैं चीज़ें जिसको लेकर हम समझ सकते हैं केमिकल रिएक्शन। अब इसको पढ़ने के टॉपिक पे आते हैं, कैसे कैसे पढ़ेंगे, समझेंगे, इन चीज़ों को जानते हैं एक बार। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में मैंने ऑब्जर्वेशन जो है वो कैसे करेंगे, कैसे हम समझा सकते हैं। चेंज इन स्टेट, उसकी जो पोजीशन या स्थिति होती है ना, वो कभी कभी बदल जाती है। कोई सॉलिड है तो वो किस में बदल जाएगा, डायरेक्टली लिक्विड में बदल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है जो लिक्विड है वो सॉलिड में बदल जाएगा। ऐसी चीज़ें होती हैं, उसके स्टेट बदल जाते हैं। ये स्टेट का मतलब ये नहीं कि वो राज्य वाला स्टेट नहीं है भाई, ये स्टेट है स्थिति वाला। स्थिति का मतलब क्या होता है, जैसे कि इसमें 3-4 स्थितियाँ होती है ना, सॉलिड, गैस, लिक्विड, एक्वा, ये सब चीज़ें जो हैं क्या है, ये स्टेट कहलाती हैं। ठीक है, अब ऐसे ही चेंज इन कलर, उसके कलर में भी चेंज हो जाता है। रिएजेंट जो होता है अपना, अभिकारक जो भाग ले रहा होता है क्रिया में, वो तो किसी और कलर का हो, प्रोडक्ट कुछ और मिल जाए, कलर उसका कुछ और हो जाता है। जैसे लोही ले लो, लोहा अगर शुद्ध होता है तो हल्का काला और वाइट मिक्सचर ऐसा कुछ होता है, लेकिन जब उस पर डस्ट लग जाती है तो कैसा हो जाता है, वो ब्राउन कलर का हो जाता है, रेड हो जाता है, भूरा हो जाता है। कैसे? उसमें चेंजिंग मिली ना आपको देखने को, एक कलर में चेंजिंग हो रही है उसके। ऑब्जर्वेशन यही है कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इससे हम ऑब्जर्व कर लेंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस, और कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अब गाड़ी का उदाहरण ले लो, बस चल रही है, ट्रेन चल रही है, कुछ भी चल रहा है। ट्रेन से तो धुआं नहीं निकलता, लेकिन बसें हैं, पहले चलती थी तो उससे निकलता था। तो जो बसें हो गई या कार हो गई और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, उनसे क्या निकल रहा है, गैस निकल रहा है। तो गैस है ना वो, ये भी एक साक्षात उदाहरण है आपके सामने कि इवोल्यूशन ऑफ गैसें निकल रही हैं उससे, और ह्यूमन बॉडी से भी निकलती रहती है, इंक्रीज़ होती रहती हैं। चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी चेंज होते हैं, कुछ का टेम्परेचर चेंज हो जाता है कभी कभी, यहाँ कुछ और है और वहाँ कुछ हो जाता है रासायनिक अपक्रियाओं में, केमिकल रिएक्शंस में। तो इन चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि उसका ऑब्जर्वेशन इन चीज़ों पर कर सकते हैं। इन 4-5 जो मापदंड यहाँ लिखे हुए हैं, इनको आधार लेते हुए, इनको मानते हुए हम उसके बारे में समझ सकते हैं और देख सकते हैं प्रमाणिकता के साथ, प्रूव्ड है हमारे पास, हम प्रूव कर सकते हैं किसी को भी लेके। ये चीज़ हो गई। अब एक केमिकल रिएक्शन एक्टिविटी है। अब एक एक्टिविटी आपके चैप्टर में है, इसको हम कोई पॉइंट छूटे ना, इसके लिए सही से कर रहे हैं। तो जो एक्टिविटी है उसको हम साक्षात रूप से या डायरेक्टली देख सकें। ऐसे एक दे रखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनाना है, एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं उसमें, और एक नीचे बाउल ले लेते हैं कांच का। उसको आपने जब लैब में जाओगे आप लोग, तो वहाँ होता है बर्नर। यहाँ मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखते हैं। ये समझ लो एक मैग्नीशियम का रबड़ है, रिबन है, और यहाँ से लैंप जल रहा है, मान लिया ये रहा, ठीक है। इसे बर्नर कहते हैं। तो जब ये जल रहा होता है, यहाँ बाउल रखा है, मान लिया आपने, यहाँ ऑक्सीजन उपस्थित है, ही हवा है चारों तरफ, O2 है ही। तो जब इसको रिबन को हम जलाएंगे ना, तो रिबन किस में कन्वर्ट हो जाती है, पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पाउडर निकलता है वाइट कलर का, मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसे कहते हैं। उसके लिए ये रिएक्शन है। जैसे मैग्नीशियम अपना ले लिए
और O2 ले लिए। लेना नहीं है, मैग्नीशियम का अपना रिबन ले लिया, रबड़ ले लिया, कुछ भी ले लिया, उसको आग के सामने रख रहे हो, जला रहे हो, गर्म कर रहे हो, हीट कर रहे हो। उसके बाद में वायुमंडल से वो क्या ले रहा है, वायुमंडल से ऑक्सीजन ले रहा है, तो उसमें रिएक्शन हो रहा है। ये दोनों रिएजेंट हैं, इसे रिएजेंट कहते हैं, अभिकारक, हिंदी में अभिकारक, ठीक है। ये Mg है, इसे मैग्नीशियम कहते हैं, ये O2 है, इसे ऑक्सीजन कहते हैं। ये इसके फॉर्मूले हैं, इसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते। O2 है तो O2 ही रहना, Mg है तो Mg ही रहेगा, Mn है मैग्नीज तो मैग्नीज ही रहेगा। ये चीज़ें सूत्र होती हैं, जैसे फॉर्मूले कहते हैं, ये याद करना पड़ेगा आपको जब इनके बारे में हम समझेंगे। वैसे 9th में कर रखा होगा आपने। इसके बाद में बनता क्या है, ये कहलाता है प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है अपना, इसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या हुआ, हम क्या समझे, इसमें समझने का प्रयास हम क्या कर रहे थे। इसको हम अगर क्लियरिटी देखना हो हमें कि भाई होता है, कैसे होता है, हम कैसे जानेंगे इस चीज़ को, तो भाई देख लो, ये कर लो आप, मैग्नीशियम का रबड़ आपको मिल ही जाएगा लैब में, वहाँ आप देख लो इसको प्रैक्टिकल करके, प्रैक्टिकल लेके समझ सकते हो उसको। तो ये समझ में आ जाएगी बात आपको, मैग्नीशियम क्या है और क्या है, कैसे मतलब चेंजिंग हो रही है। केमिकल ही है ना, दोनों तो केमिकल है भाई। और फिर बन क्या रहा है, प्रोडक्ट बनना है अपना, यही है बस, और तो कुछ ज़्यादा है नहीं। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। अब अगले जो पॉइंट्स को मैंने लिख रखा है यहाँ, वो कह रहा है एक तो हमने ये किया, सबसे पहला पॉइंट, वाई स्टडी केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन क्यों करते हैं या क्यों पढ़ते हैं उसके बारे में। भाई क्यों पढ़ते हैं, तो मैंने 4-5 एग्जाम्पल लेके बता दिए कि हम मेडिसिन ले रहे हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन है, ट्री है तो पानी ले रही है और वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है, फिर अपना भोजन बना रही है, वो भी C6H12O6 प्लस O2 रिलीज़ कर रही है हमारे लिए, हमें दे रही है, जीव जंतुओं को दे रही है। ये हो गए, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई, बैटरी का उदाहरण लेके भी बताया, गाड़ियाँ हैं उनसे भी गैस रिलीज हो रही है, वो भी केमिकल उसमें आपस में कार्य कर रहे होते हैं, पेट्रोल, डीजल, CNG कोई भी गाड़ी है तो उसमें रिएक्शन हो रहे हैं। ह्यूमन बॉडी में रिएक्शन आल्सो होते ही हैं, हम सांस लेते हैं उसमें होते हैं, भोजन कर रहे हैं कुछ भी उसमें भी होते हैं, गैस रिलीज होती है, निकलती है और बाकी रिएक्ट होता है। ऐसे हम कुछ भी खा रहे हैं, सॉलिड खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, बर्गर खा लो, सेब खा लो, कुछ भी खा लो भाई, एनीथिंग, तो मुँह में चबाते हैं तो तभी इसमें केमिकल लग जाते हैं कुछ ना कुछ। माल्टो जब साइंस की उसमें बायोलॉजी में पढ़ोगे तो उसमें मिल जाएगा आपको क्या कौन कौन से एंजाइम होते हैं, जब वो चैप्टर आएगा तो उसके बारे में बात हम करेंगे। यहीं से छोटे छोटे पार्टों में से कर लेते हैं, फिर अंदर जाता है, ऑक्सीजन हम लेते रहते हैं, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं तो वो फिर टूटता है छोटे छोटे पार्टों में, फिर उससे वो ब्लड में कन्वर्ट होता है, ब्लड से फिर एनर्जी देता है। तो ऐसी पूरी प्रोसेस से क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है। तो इसको हम समझ चुके हैं पहले ही पॉइंट में। और दूसरा में पढ़ा हम लोगों ने कि ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं इसका, हम ऑब्जर्वेशन कर कह सकते हैं भाई इसकी स्टेट में चेंजिंग होगी या तो, और या तो फिर इसके कलर में चेंजिंग होगी। जैसे स्टेट का कुछ होता है कि यहाँ कुछ और है और यहाँ कुछ और बन गया, यहाँ गैस है तो यहाँ सॉलिड में बदल रहा है, यहाँ सॉलिड है तो यहाँ गैस में बदल रहा है। ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलती है, कभी कभी होता भी है। वो रिएक्शन जब करेंगे तो उसमें हमें पता लग जाएगा, खुद से हम देख लेंगे। और इवोल्यूशन ऑफ गैस, और कुछ चीज़ें बन रही होती हैं तो कुछ गैसें निकल रही होती हैं, कुछ बनाएंगे तो कुछ गैसें निकलती हैं, सब जगह नहीं निकलती है लेकिन कहीं कहीं किसी किसी रिएक्शन में होता है ऐसा। अब चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, अगर यहाँ कुछ और है तो यहाँ कुछ और हो जाता है, प्रोडक्ट में कुछ और चेंजिंग हो जाती है उसके टेम्परेचर में या टेम्परेचर की कहीं। तो ये चीज़ जो 4-5 ये पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स, ये इसके ऑब्जर्वेशन करने के मेन पॉइंट्स को कह सकते हैं कि हम ऐसे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं इन चीज़ों को देख कर, इन चीज़ों को समझ कर। और इसी तरह एक एक्टिविटी थी, तो मैग्नीशियम वाला जो था वो एक्टिविटी करी, हम समझ चुके हैं कि क्या है कैसे है। अब अगला पॉइंट है कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि भाई व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, इन दोनों में चेंजिंग कुछ है या नहीं है, ये बात मन में आएगी ना कि एक तो केमिकल रिएक्शन है और एक केमिकल इक्वेशन कहते हैं एक को। उन दोनों को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो क्या है। तो कुछ नहीं, ज़्यादा लोचन नहीं है, सिंपल वे में समझ रहे हैं उसे हम। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। तो ये प्रश्न जो लिखा हुआ है यहाँ कि आपके मन में पहले से उठना है, तो ये तो क्वेश्चन बनना ही बनना है कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या है। तो किसी एग्जाम्पल को लेने की आवश्यकता ही नहीं है, एक ही एग्जाम्पल अपना रखा है छोटा सा, इसी को ले लेते हैं। मैग्नीशियम ले लिया मैंने और प्लस O2 ले लिया और यहाँ बना क्या दिया, MgO, ठीक है। अब इसको समझेंगे, और इसमें जो होती है ना उसे बैलेंस करना होता है। केमिस्ट्री में एक चीज़ होती है बैलेंस वर्ड मिलेगा आपको, जब रासायनिक क्रियाएं हम करेंगे या कुछ बनाएंगे तो ये तो सूत्र हैं तो वो तो रहने ही रहने हैं, लेकिन इसके संख्या को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। हम घटा नहीं सकते लेकिन बढ़ा तो सकते ही हैं, ऐड करना उसमें ऐड कर सकते हैं, गुणा करके आगे गुणा कर देते हैं, यहाँ लिख के कुछ भी ऐसे। अब एक चीज़ यहाँ देखने कि इसमें O2 कितने हैं,
2 हैं और यहाँ एक ही नज़र आ रहा है, तो इसको 2 तो करना ही पड़ेगा। और एक चीज़ और, जितने अभिकारक में जो भाग ले रहे होते हैं ना, उनकी मात्रा और इधर जो मात्रा होती है वो सेम होनी चाहिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अगर इधर 1 mg है तो इधर भी 1 mg होगा, इधर 2 mg है तो इधर 2 mg होगा, इधर 1 O है तो इधर 1 O होगा। वो मतलब ऑक्सीजन mg मतलब मैग्नीशियम, इन चीज़ों को समझना है, ठीक है। ये 60 वे में लिखे होते हैं। तो इतनी बात को ध्यान रखना है कि जो इधर का पार्ट होता है वो जो इधर पूरा टोटल पार्ट है दोनों को जोड़ने के बाद, और जो इधर का पूरा पार्ट है, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे, बराबर होंगे, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। जितने मॉलिक्यूल इधर है उतने मॉलिक्यूल इधर आपको करने पड़ेंगे। लेकिन जो फॉर्मूले होते हैं उस फॉर्मूले में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ फॉर्मूले नियत होते हैं, SO4 है या कुछ भी है तो वो उतना है तो उतना ही रहना, उसे आप नहीं चेंज कर सकते। उसमें उसकी संख्या को, जो उसका सूत्र है, सूत्र में कोई भी फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, फॉर्मूले में कभी चेंज नहीं कर सकते आप। और बैलेंस आपको करना है, इसका भी तरीका इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे करते हैं, तो वो पढ़ेंगे हम आगे, इसी में है, इसी चैप्टर में है। अब इतना हमें समझना है कि रिएक्शन जो होता है, केमिकल रिएक्शन है क्या। तो मैंने लिखा था ना यहाँ Mg+O2 एरो है यहाँ, और MgO बना दिए भाई। तो ये इसके 2 मॉलिक्यूल कर लो आप, यहाँ भी 2 कर दो, तो 2 mg यहाँ हो गए। O2 है तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन यहाँ तो 2 ऑक्सीजन यहाँ। ये तो बात डन हो गई है। अब इसी को हम कहेंगे क्या, इसी को कहेंगे केमिकल रिएक्शन। बस फंडा ख़त्म, केमिकल रिएक्शन यही है। लेकिन अगर हम इसे अभी केमिकल रिएक्शन, इसे तो इक्वेशन कहेंगे, केमिकल इक्वेशन, ये वाला जो पार्ट है ना केमिकल इक्वेशन, ये समीकरण जिसे कहते हैं ना, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्यों कह रहे हैं, इसमें भाई सूत्रों को लिखा जा रहा है, फॉर्मूले को लिखा जा रहा है। अब मैं यहाँ लिखूँ मैग्नीशियम, और फिर लिखूँ ऑक्सीजन, और फिर यहाँ बनाऊँ क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये चीज़ें लिखूँ मैं, ऐसा बनाऊँ, तो ये क्या कहलाएगा, ये रिएक्शन कहलाएगा भाइयों, ये कहलाएगा केमिकल रिएक्शन। और ये क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन। इन दोनों को यही चेंजेस है इसमें लैंग्वेज लिखी होती है और इसमें फॉर्मूले लिखे होते हैं। इन दोनों की चेंजेस को आप समझ लो, माइन्यूट चेंज है बस, कुछ नहीं है ज़्यादा बड़ा चेंजेस, कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं है। लेकिन इतना ही समझना है कि अगर केमिकल इक्वेशन की या केमिकल रिएक्शन की बात होती है तो कैसे समझें हम, कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार। तो इसको हम इसी समय कंफर्म कर लेते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया केमिकल रिएक्शन, अब मैं आपसे कहूँ भाई केमिकल रिएक्शन लिख दो कोई, तो अगर आपने ये लिखा तो ये भी सही है, इसे तो केमिकल रिएक्शन तो है ही है भाई, केमिकल इक्वेशन कहेंगे इसी को, केमिकल इक्वेशन कहेंगे इसी को, ये तो है ही है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। इसको मैग्नीशियम ही पढ़ोगे आप, Mg पढ़ोगे मैग्नीशियम। और लेकिन अगर साधारण लिखना है तो मैग्नीशियम लिख दिया, और फिर क्या लिख दिए, ऑक्सीजन लिख दिए, और बना क्या दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए इधर। तो जो ये है इसे हम कह सकते हैं भैया कि एक रासायनिक अपक्रिया है, सीधी सी बात। और अगर समीकरण की बात होती है तो वहाँ समीकरण ही लिखना है, आपको सूत्र के रूप में ही लिखना है, फार्मूला फॉर्मेट में ही लिखना है, इस चीज़ को भूलना नहीं है। यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इन दोनों में इतना ही अंतर है, माइन्यूट फ़र्क है। अगर हम इसको लैंग्वेज के रूप में लिखते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन हो गया। अगर उसी को हम क्या नाम है, फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं, और फॉर्मूला अगर कहेगा केमिकल रिएक्शन लिखो तो आपको फॉर्मूला ही लिखना पड़ेगा, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखना है, स्किप नहीं कर सकते आप उसे, ठीक है। अगर बात होगी केमिकल रिएक्शन की तब तो आप इस लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन अगर केमिकल इक्वेशन की बात होगी, समीकरण की देना है, तो समीकरण में ही लिखना है उसे, ठीक है। इतना कंफर्म हो गया, केमिकल इक्वेशन क्या है और केमिकल रिएक्शन क्या है, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम। केमिकल रिएक्शन, स्टेट ऑफ केमिकल। जब हम रिएक्शन कर रहे होते हैं तो कुछ चेंजेस होते हैं, या कुछ आपने ऐसा देखा होगा कि कहीं जी लिखा होता है, तो कहीं एक्वा का ऐसा साइन बना होता है, कहीं लिक्विड लिखा होता है, कहीं सॉलिड लिखा होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, A+B, इधर बना दिया हमने, A भी बना दिया भाई। अब यहाँ क्या लिखा है, एक्वा लिखा है। मान रहे हैं एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझने के लिए, यहाँ पर लिखा है यस, और यहाँ बना रहा है यल, कुछ भी बना देगा, यल बनाया, सॉलिड बनाया, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको समझना है। ये क्यों लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है, क्या अस्तित्व है इसका, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, लिखने की क्या आवश्यकता है, क्यों लिख रहे हैं हम, तो उसको समझेंगे। क्यों लिख रहे हैं तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। जो जी होता है ना, ये गैस को डिनोट करता है, इतना तो पता ही होगा आपको। तो जो चीज़, जैसे मैंने यहाँ ऑक्सीजन लिख ली थी, भैया क्या है, ये गैस है ना, तो इसके नीचे हम गैस ऐसे डिनोट कर देते हैं, बस इतना इसका काम है। ये डिनोट करता है कि ये क्या है, ये गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है,
एक्वा है कैसे है, ये सब चीज़ें बताता है। और एक कंसनट्रेट भी कहीं कहीं लिखा होता है ऐसे CONS, इसे कंसनट्रेट कहते हैं कि मतलब गाढ़ा। ये सब चीज़ें क्या हैं, सिंबल हैं एक रूप से इसको बताने के लिए कि ये क्या है। अगर O2 है तो गैस है। अब यहाँ लिख दूँ Fe, तो Fe के नीचे हम क्या लिखते हैं, यहाँ लिखा होता है सॉलिड, यस का ऐसा साइन बना होता है, लिखना होता है मतलब साइन नहीं ऐसे लिखा होता है, कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो, आपसे उस पर कोई दिक्कत नहीं, उससे छोटा ही हो, छोटे साइज में ऐसे नीचे की साइड में। ऐसा नहीं करना कभी कि हाँ यार ऐसा लिख दो तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। इसमें भी लेटरों का बहुत महत्व है। जो साइंस में हम लेटर का यूज़ करते हैं ABCD से ABCD नहीं है ये सब फॉर्मूले हैं, इसको ध्यान रखना। जैसे जिस शेप में लिखा होता है उसी शेप में लिखने का प्रयास कीजिएगा, तब तो सही है। अब पता लगे 3 के तीनों एक ही साइज़ में लिख दो या फिर यस, तब तो ये क्या है, ये तो ख़त्म हो गई ना कहानी, इसकी रिएक्शन ये ख़त्म हो गया है, ये मतलब केमिस्ट्री से ही निकल जाएगा फिर तो, इसका कहानी अलग है, ये सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। फिर तो सिस्टम चेंज नहीं करना है अपने को, जो सिस्टमेटिक ढंग है उसी को पढ़ना है, उसी को सीखना है, उसी को समझना है, ये सब चीज़ें करना है, क्राइटेरिया से बाहर नहीं जाना है हमें। तो यहाँ गैस हो गया, तो गैस का मतलब समझ गए, जिसे AQ को कहते हैं एक्वा, इतना भी जान गए होंगे आप। L जो लिखा होता है इसे लिक्विड कहते हैं। कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में जब होती है तो उसके लिए L को डिनोट किया जाता है। जैसे वाटर है H2O, तो इसके लिए क्या डिनोट करेंगे, लिक्विड भी लिख सकते हैं और यहाँ पर एक्वा भी लिख सकते हैं, दोनों कोई दिक्कत नहीं है। और एक्वा कहाँ होता है, जैसे किसी चीज़ का विलयन बना रहे होते हैं, सॉल्यूशन बना रहे होते हैं, तो उसमें अगर पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं घटा देते हैं तो उस पर एक्वा और या कंसनट्रेट जो चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, फिर ये बढ़ती घटती हैं, वो सब चीज़ें जो कुछ होता है। और ऐसे सॉलिड को डिनोट करते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हमने आज डिस्कस कर लिया है। अब एक बार पूरा चैप्टर क्या क्या पढ़े उसे एक साथ में रिवाइज़ करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या बचा है, एक बार देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में जब हमने चैप्टर को शुरुआत की तो सबसे पहले हमने ये बात रखी कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से 3 पॉइंट्स थे, आप भी दोहरा लो एक बार क्या क्या थे। सबसे पहले तो हमें इसमें ये पढ़ना है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है भाई, वो बैलेंस कैसे होंगे, इन चीज़ों में पढ़ना क्या क्या है। अभी बाकी रह गया बैलेंस इसका और टाइप ऑफ रिएक्शन, इतनी चीज़ दो चीज़ बच गई है जो मुख्य रूप से है, कैसे बैलेंस करना है उसको, ये चीज़। और दूसरा केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप हैं, तो हर टाइप के बारे में हमें पढ़ना होगा। बहुत सारे टाइप हैं, इसमें 4-5 टाइप जो भी हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। और जो पढ़ चुके हैं उसको एक बार देखो। आप सबसे पहले केमिकल रिएक्शन है क्या, ये बात आती है ना कि केमिकल रिएक्शन क्या है। आप भाई एग्जांपल देके समझाओ, तो मैंने जो जर्नल लाइफ है अपनी उसके बारे में 4-5 एग्जांपल लेके समझ लिए हम लोग, दोनों लोगों ने, सभी लोगों ने समझा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि बहुत सारे एग्जांपल है, मेडिसिन का, वृक्ष का, कुछ भी दे सकते हो आप, जो आपकी समझ में आए प्रेजेंट ऑफ टाइम तुरंत बता दो भाई कि हाँ इसको देख लो आप, केमिकल रिएक्शन में हो रहा है, बट देख नहीं सकते तो देखना है तो आपके लिए भाई एक्टिविटी भी है आपके चैप्टर में। मैग्नीशियम का रिबन जला के जो देख रहे हैं उससे पता लग जाएगा, देख लोगे बिल्कुल डायरेक्टली, वो तो पता लगेगा ना कि हाँ डायरेक्ट में देख रहे हैं। ये चीज़ हो गई, इतना तो कंफर्म हो गया होगा, समझ में आ गई होगी बात कि पढ़ना क्यों होता है हमें भाई। इसके इंपॉर्टेंस अगर कोई पूछे कि क्यों पढ़ रहे हो, क्या ज़रूरत है, तो बता दो कि यही ज़रूरत है भाई साहब। ऐसा ऐसा काम अगर वो कर रही है, इतना इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में उसका है, तो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरी पॉइंट की ऑब्जर्वेशन, कैसे हम पता कैसे लगा सकते हैं कि भैया ये केमिकल रिएक्शन इसमें हुआ है, क्या आपके पास वो है प्रूफ। तो प्रूफ के तौर पे 4-5 पॉइंट्स है। जैसे उसकी स्टेट, जो उसकी स्टेट होती है वो चेंज हो जाएगी, या तो कलर चेंज हो जाएगा, कुछ रिलीज होगी, कोई गैस रिलीज होगी या कुछ होगा, ये सब चीज़ें हैं उसमें जो चेंजिंग हो जाती हैं। और उसके टेम्परेचर का भी महत्व है, वो भी चेंज हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। कई रिएक्शन में वो कंडीशन देती है, हर रिएक्शन की अपनी एक कंडीशन होती है, ठीक है। इक्वेशन की अपनी एक कंडीशन होती है, उसी वो फॉलो करती है, उसी के हिसाब से वो कार्य होता है उसका। और फिर आज हमने एक पॉइंट और पढ़ा कि रिएक्शन, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज़ इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, माइन्यूट डिफरेंस है, उसको भी हमने कंफर्म कर लिया। तो ये सब चीज़ें थी जो हमने आज देखा या पढ़ा। ये चैप्टर है जो 10th क्लास का पहला चैप्टर है। तो ऐसे ही करते रहेंगे और फिर अगली वीडियो में हम आप लोगों से मिलेंगे। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर आपको इस चैप्टर से संबंधित या इन टॉपिकों से संबंधित कोई चीज़ जानना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय।